लॉकडाउन सीरीज का एपिसोड 2 होने वाला है और इस एपिसोड 2 में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत जने मेरे से पूछ रहे थे कि 600 सीसी लेनी चाहिए या 1000 सीसी लेनी चाहिए, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स के बेस पे हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा डायमेंशंस और वेट हैंडलिंग। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 600 सीसी क्लास में एक डायमेंशंस भी थोड़ी कॉम्पैक्ट मिलती है, हमें साइज भी थोड़ा छोटा मिलता है। साथ ही साथ जो वेट हैंडलिंग की बात है, अगर आप एक नए यूजर हैं तो आई थिंक 1000 सीसी का वेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 600 सीसी जनरली जो होती हैं 170 to 210 kg के बीच में होती हैं। बट जो 1000 सीसी हैं आजकल की जो आ रही हैं, आजकल तो लेटेस्ट ट्रैक फोकस बन रही है तो इसलिए वो भी 190 के पास आ रही है मिनिमम, बट एटलीस्ट वो 190 से स्टार्ट होती हैं और ये 170 175 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको वेट हैंडलिंग और अगर आपको कॉम्पैक्ट डायमेंशंस चाहिए तो आप 600 सीसी पे जाइएगा। सेकेंड पॉइंट जो अब हम बात करने वाले हैं, सेकेंड पॉइंट होने वाला है पावर हैंडलिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड्स। यस, जो पावर है बेसिकली यहाँ पे इंडिया में आपको एक इतनी अच्छी रोड्स नहीं मिलती हैं कि आप एक हैवी बाइक को अच्छे से भगा पाएं या फिर उसकी पावर टेस्ट कर पाएं। तो उसके बेस पे अगर देखा जाए तो 600 सीसी आई थिंक इज एनफ फॉर द इंडियन रोड्स। बिकॉज अगर देखा जाए 600 सीसी भी हम पूरी तरह यूज नहीं कर पाते हैं इंडियन रोड्स पे, क्योंकि आई थिंक जो 600 सीसी है 120 पीएस से लेके 140 145 पीएस तक रहती है मोस्टली 600 जो सीसी होती है। चाहे आप R6 देख लें, GSX-R 600 देख लें, डेटोना 675 देख लें, और भी जो 600 क्लास आती है। और वहीं जो अगर आप 1000 सीसी देखें लाइक ZX-10R, GSX-R 1000 और R1 CBR 1000, ये जनरली जो है 200 bhp क्लब में है, मतलब उससे ऊपर ही या 200 bhp के ऊपर है या आसपास है। और जो 600 सीसी बाइक्स हैं ये 120 से लेकर के 140 bhp के बीच में होती हैं। तो अगर पावर हैंडलिंग के हिसाब से देखा जाए 140 bhp और 130 और 120 भी आप कह लें तो ये भी बहुत एनफ है इंडियन रोड्स के हिसाब से। बट जो 200 bhp बाइक्स हैं वो आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इंडियन रोड्स के हिसाब से, बिकॉज लीटर क्लास सेगमेंट इज मेड ओनली एंड ओनली फॉर ट्रैक यूज। आप ट्रैक पे उसकी फुल पावर टेस्ट कर सकते हैं, इंडियन रोड्स पे वो करना शायद पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 1000 सीसी बाइक्स रोड पे बेकार चलती हैं, मतलब 1000 सीसी बाइक्स आर वेरी गुड फॉर द रोड एज वेल, बट वहां पे आपको थोड़ा पावर कंस्ट्रेन करके और आपको थोड़ा सा लिमिट होके अपने आप को चलना पड़ता है। बट 600 सीसी में आप वो फन एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आता हूँ, जो थर्ड पॉइंट है वो फन से रिलेटेड ही है। 600 सीसी इज मोर फन टू राइड इन डेली रोड्स। 600 सीसी एक कॉम्पैक्ट है, आपको ज़्यादा थ्रॉटल खोलने से डर भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ आप जब चला रहे हैं तो 600 सीसी में आपको एज सच कोई हीटिंग इश्यूज और इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से वो आपके लिए बेस्ट बैठेगी, और वहाँ पे आप उसे स्लो भी चला सकते हैं और थ्रॉटल खोलेंगे तो। और सबसे बड़ी बात ये 600 सीसी में आपको रेव हाई मिलता है, तो आपको अगर ज़्यादा रेविंग आप लेंगे तभी वो इतनी पावर आपको जनरेट करेगी। कम आरपीएम्स पे जनरली वो आपको एक काइंड ऑफ, अगर आप एक 390 या 200 सीसी यूजर है और 200 से आप 600 पे जा रहे हैं तो वो आपको इतना पंच और फील नहीं देगी जो कि एक सीधा 200 से 1000 सीसी जाने पे आपको मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1000 सीसी इस चीज में प्लस पॉइंट रखती है कि 1000 सीसी अगर आप डेली रोड्स पे देखा जाए तो जो 1000 सीसी है उसमें आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है डेली कम्यूट और डेली इंडियन रोड्स के हिसाब से। 1000 सीसी में जनरली मोर टॉर्क होती है 600 सीसी के मुकाबले। तो जब टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगी तो उस टॉर्क का बेनिफिट कहाँ ले सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल 600 सीसी में भी आप 6th गियर पे हैं और 1000 सीसी में भी आप 6th गियर पे हैं, बट जब आप रोल करेंगे फ्रॉम 20-30 की स्पीड से तो जो 600 है वो आपको गियर डाउन करने को कहेगी, मतलब इन द सेंस वो आपको कहेगी कि डाउन शिफ्ट करें जिससे कि वो आरपीएम मैच हो जाए और वो बाइक उठ सके। 600 सीसी इंजन्स की जो एडवांटेज है, 600 सीसी इंजन्स आर मोर रेविंग इंजन्स देन 1000 सीसी। यस, 600 सीसी जो इंजन्स होते हैं वो ज़्यादा रेविंग होते हैं बिकॉज उनका लेस डिस्प्लेसमेंट, सो लेस पिस्टन साइज, और लेस पिस्टन साइज होने की वजह से उनको जो वेट है वो वेट कम होता है, तो वो वेट कम होने की वजह से ज़्यादा फ्री फ्लो रेव कर पाते हैं, और ज़्यादा रेव करने की वजह से उनके जो रेव बैंड्स होते हैं 14,000 15,000 इवन कि 16,000 आरपीएम तक भी जाते हैं। 1000 सीसी में मोर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से, मोर सीसी होने की वजह से जो उसके पिस्टन साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, और उसका जो पिस्टन वेट है, पिस्टन वेट भी मैटर करता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से उन बाइक्स में बोर और स्ट्रोक की वजह से पावर तो ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं पिस्टन साइज का वेट ज़्यादा होता है,
और जब पिस्टन साइज का वेट ज़्यादा होगा तो उसे वही ज़्यादा रेफ करने में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उनकी जो आरपीएम्स हैं वो जनरली 12,000 13,000 तक ही होती है। 13,000 से जनरली केसेस में सारी 1000 सीसी लीटर क्लास में ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। बट वहीं 600 सीसी पे एडवांटेज होता है नहीं होता, और ज़्यादा वेट ना होने की वजह से कम स्ट्रेस में भी वो ज़्यादा रेफ कर पाती हैं। तो इसलिए 600 सीसी आर मोर रेविंग इंजन। अब 600 सीसी और 1000 सीसी में जो आपको डिफरेंस का पॉइंट बताने वाला हूँ वो एक कोट के ऊपर बेस्ड है जो कि बहुत फेमस है मोटरसाइकिलिंग में। इट्स फन टू राइड अ स्लो बाइक फास्ट रादर देन राइडिंग अ फास्ट बाइक स्लो। ये जिन्होंने कहा है बिल्कुल ही सही कहा है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि एक 600 सीसी बाइक है वो कंपैरेटिवली पावर और उसमें स्लो होगी कंपैरिजन टू 1000 सीसी। तो जो स्लो बाइक है उसको राइडिंग फास्ट, कहने का मतलब ये, एक हल्की बाइक को आप ज़्यादा रेव करें और एंजॉय करें तो आप पावर से इतना डरेंगे नहीं और आप स्लो बाइक को राइड फास्ट कर सकते हैं। बट वहीं एक 1000 सीसी बाइक में एक स्कैरी एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसकी फुल पावर का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसे आप स्लो चलाएंगे। तो कहने का मतलब ये, इट्स गुड टू राइड अ स्लो बाइक फास्ट रादर देन राइडिंग अ फास्ट बाइक स्लो, क्योंकि फास्ट बाइक आप ले तो लेंगे लेकिन उसकी फुल पावर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना उसे आप पूरी तरह से उसकी पावर का लुफ्त उठा पाएंगे। तो आप एक हल्की बाइक अगर है उसको आप चाहे तो भगाएंगे भी तो मैक्सिमम उसकी लिमिट कम होगी कंपैरिजन टू एक हैवी बाइक की। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है 600 सीसी वर्सेस 1000 सीसी में। तो बात करी जाए हीटिंग की, तो जनरली जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के इंजन होते हैं लाइक 1000 सीसी 1200 सीसी, उनमें हीटिंग ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू 500 600 सीसी। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उतनी हीटिंग भी ज़्यादा। तो बड़े इंजन्स में हीट का इशू ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक लीटर क्लास बाइक लेंगे तो उसमें आपको हीटिंग का इशू थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है, सब्सटेंशियली ज़्यादा मिलेगा एज कंपैरिजन टू 600 सीसी। 600 सीसी थोड़ी सी आपको लेस हीट देगी और आप जब ट्रैफिक में खड़े होंगे तो लेग्स पे जो हीट डिस्पर्स होती है वो 1000 सीसी के मुकाबले बहुत ही कम होगी अगर आप एक 600 सीसी लेंगे। अब 600 सीसी की मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है एज कंपेरिजन टू 1000। तो अगर आप 1000 लेने वाले हैं तो आपका बजट भी फिर उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, उसके टायर्स, सब कुछ आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा एक 1000 क्लास के हिसाब से मेंटेनेंस में। और वहीं अगर आप एक 600 लेते हैं तो वो एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक आपके लिए प्रूव हो सकती है। अब जो 9th पॉइंट में बात करने वाला हूँ, ये 9th पॉइंट होगा अगर आप एक 150 सीसी टू 200 सीसी जर्नल डेली कम्यूटर यूजर हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बिग बाइक में शिफ्ट करने की, कहूँगा कि आप प्रेफर करें कि सीधा 200 से 1000 पे ना जाएं, 200 से आप एक 600 सीसी पे बाइक जाएं जो कि बजट भी एकदम से सीधा हाई ना कर दे, पावर भी आप मैनेज कर पाए, डेली यूजेबल भी हो। डायरेक्ट 150 सीसी से 200 सीसी यूजर है तो डायरेक्ट आप एक 1000 सीसी पे मत जाए। नंबर 1, पावर बहुत ही सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। तो पावर बहुत बढ़ना, एक 200 से 600 पे जाने में आई थिंक 100 PS का डिफरेंस आएगा। बट अगर आप 200 से सीधा 1000 पे जाएंगे तो पूरा डायरेक्टली 180-190 PS का फर्क आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्रेफर करें कि 200, अगर आप 200-300 यूजर है तो पहले 600 का एक एक्सपीरियंस लें, देन यू कैन अपग्रेड टू 1000। बिकॉज 200 से 1000 पे जाने पे एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही फर्क आ जाएगा, आपका बजट, जब आप टायर्स चेंज कराएंगे सब कुछ होगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई होगी। अगर आप 200 यूजर हैं तो आपकी कॉस्ट बिल्कुल ही ना के बराबर है 1000 के मुकाबले। बट येस, अगर आप 200 से 600 जाते हैं तो आपको खर्चे में थोड़ा ही फर्क आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये, 600 के डायमेंशंस भी कॉम्पैक्ट हैं, वेट भी कम होता है, ट्रैफिक में आप मनूवर भी आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप 200 से सीधा 1000 पे जाएंगे तो आपको उसकी पावर समझने के लिए एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 महीने तो ऐसी आपको पावर उसकी बिल्कुल ही एल मोड पे करके चलाएंगे, आप बिल्कुल लिमिट करके चलाएंगे। तो उससे बढ़िया मैं कहूँगा कि आप पहले 300 से 600 एंजॉय कर लें, उसकी पावर समझ लें, देन यू कैन डायरेक्टली अपग्रेड टू 1000 सीसी। और बात करी जाए इन बाइक्स की साउंड की, तो जो जनरली जो 1000 सीसी बाइक है, 1000 सीसी बाइक में एक बेस और एक ग्राउलिंग टाइप ऑफ साउंड आती है। वहीं मोस्टली 600 में ट्रिबल और एक श्विकीनेस रहती है साउंड में, जो कि ट्रिबल की ज़्यादा तरफ होती है। और 1000 सीसी में बेस की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, बेस एंड ग्राउलिंग होती है। और 600 की ट्रिबल काइंड ऑफ साउंड, लॉन्ग पिच, जो कि एक पिच का ग्राफ बनता है लॉन्ग पिच वाली, और एक ट्रिबल की तरफ ज़्यादा फोकस साउंड होती है, आसानी से मनूवर कर सकते हैं। 600 की कॉस्ट भी लो होंगी और 600 की आई थिंक एक यूज़र फ्रेंडली बाइक कह सकते हैं। और वहीं 1000 के लिए आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बाइकिंग लाइन में एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स चाहिए, जबकि आप
600 के लिए 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी आप एक 600 पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस 600 वर्सेस 1000 सीसी में। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी एक 10,000 फैमिली बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइकिंग टेक।